Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5C से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 5C के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं कि सर इस क्वेश्चन की हमें समझ नहीं आ रही. सो हियर इज़ द वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5C. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5A और 5B पे जो मैंने डिस्कशंस आपके साथ की वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन नज़र आ रहा है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा. ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू 3 टॉपिक्स: वर्ब, वर्बल एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम. अपेरेंटली इट लुक्स लाइक कि 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें मज़ीद डिस्कशंस हैं जो कि आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे. इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान थे और घबरा रहे थे कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा. यस, अगर बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसको घबराना चाहिए एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आपकी तैयारी नहीं हो रहा आप घबरा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसकी तैयारी कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी घबराहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये फेडरल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इस क्वेश्चन के हवाले से. उसके बाद फिर हम जो है बाकी डिस्कशन करेंगे. सो फेडरल बोर्ड सेज पार्ट सी इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ब्स. सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब्स को, फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्बल को. और वर्बल में 3 चीज़ें आती हैं: जेरेंट्स आते हैं, पार्टिसिपल्स आते हैं और इन्फिनेटिव्स आते हैं. और तीसरी चीज़ है एस्पेक्ट ऑफ टाइम. ये 3 हमारे पास टॉपिक हैं एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8 गिवन टास्क्स. तो ये अच्छी चीज़ है. चलो, एक तो अच्छी खबर हमें मिली कि हमारे पास हमने वी आर सपोज टू डू 6 आउट ऑफ 8, लेकिन ज़ाहिर है आपने सारे के सारे करने होते हैं. बच्चे 6 करके ना आया करें, आपने सब करके आने. और वही बात जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तरतीब से लिखना है और सबको तरतीब से हल करना है. एंड यू आर नॉट सपोज टू री राइट ऑल द सेंटेंसेज. ठीक है, कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं. द क्वेश्चन सेज फिल इन द 6 ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब, वर्बल एस्पेक्ट ऑफ टाइम. तो री राइट का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, आपने री राइट नहीं करना. इसके अलावा डिस्कशंस, ठीक है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत सिंपल हैं. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करें. जो काम की चीज़ है वो ये कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वर्बल क्या चीज़ है. ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा वर्ब क्या चीज़ है और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा एस्पेक्ट ऑफ टाइम ये क्या चीज़ है. तो बेसिकली दीज आर द 3 टॉपिक्स. अगर आपको ये 3 टॉपिक एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा दूँ तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी. तो लेट मी हाईलाइट दीज टॉपिक्स. भाईजान आप तो साइड पे हो जाओ ना, आपके साथ किसने बात की है. अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक, अब मुझे थोड़ी कंजूसी वाला मुजाहरा करना पड़ेगा. मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है. मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ कि अगर मुझे कहीं स्पेस मिल जाए और मैं इन क्वेश्चंस को कहीं पे कर सकूँ. ठीक है, हम अपनी जो बची कुछ जगह उसी को यूटिलाइज़ करेंगे. यस, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे वर्ब को, देन हम वर्बल की बात करेंगे और देन फिर हम एस्पेक्ट ऑफ टाइम की बात करेंगे. वर्ब हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. वर्ब की एक डिटेल वीडियो आपने आई होप कि देखी होगी, बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में. उसको भी देख लीजिएगा, सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा काम आएगी. हम वर्ब को ज़्यादातर जिस वजह से जानते हैं दैट इज़ एक्शन. ठीक है, हम जब वर्ब के बहुत सारे फंक्शंस हैं, सिर्फ एक्शन नहीं है, लेकिन हम उसको एक्शन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जानते हैं. और जब हम एक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस या दिस इज़ सिंपल टेंस और दिस इज़ कॉन्टिन्यूस, दिस इज़ परफेक्ट और दिस इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब यूज़ हो रहा है और उस वर्ब में एक्शन नहीं पाया जा रहा, आई रिपीट, अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई वर्ब यूज़ हो रहा है लेकिन उसमें एक्शन नहीं पाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल शी इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें हमारे पास एक वर्ब पाया जा रहा है. वर्ब के बगैर तो सेंटेंस होता ही नहीं है. तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ सिंपल और कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम या टेंस कह दें. ठीक है, तो अभी एस्पेक्ट्स भी हमने साथ ही करने थे, कनेक्टेड टॉपिक हैं दोनों. ठीक है, तो जब हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास सिंपल, जिसको हम इनडेफिनिट कहते हैं, वो होगा, या कॉन्टिन्यूस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा. बच्चे कहेंगे कि सर ये जो आपने सामने सेंटेंस लिखा है शी इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस या दिस इज़ अ सिंपल टेंस. ठीक है, हाँ, आप उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ प्रेजेंट टेंस, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस नहीं कह सकते आप इसको. ठीक है,
आप इसको प्रेजेंट सिंपल जो बच्चे कह रहे होते हैं, सिंपल इस पर्सपेक्टिव से कह रहे होते हैं कि सादा टेंस है, ठीक है, ज़माने के पर्सपेक्टिव, बट प्रेजेंट का टेंस है, तो उससे बेहतर ये कि आप ये कहें सर दिस इज़ अ प्रेजेंट टेंस। इफ़ आई से कि दिस टेंस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा, तो आपने कहना है सर दिस इज़ जस्ट प्रेजेंट टेंस। अगर मैं यहाँ पे कहता शी ईट्स पिज्ज़ा, तो इस सूरत में आप मुझे कहते हैं कि सर दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं इसके साथ आपको इसका टेंस भी बताऊंगा और इसका मैं आपको एस्पेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। उस सूरत में आप कह सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब यूज़ हो रहा है उस वर्ब के अंदर एक एक्शन पाया जा रहा है, और जब एक्शन पाया जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा वो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। तो जब हम एस्पेक्ट को देखेंगे इसका मतलब है कि उस सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ब पाया जाएगा जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि हमने इसकी बेसिस पे बताना है कि उसका कौन सा एस्पेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ जो है वो एस्पेक्ट वाला जो काम है वो भी हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमने कहा था कि हम जब वर्ब की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मैं सिर्फ डिस्कशन करूँगा, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं एक्शंस की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई आता है, ठीक है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई आता है तो उसकी तीन सूरतें हो सकती हैं। या तो वो नाउन के तौर पे बिहेव करेगा, या वो मेन वर्ब के तौर पे बिहेव करेगा जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, या तो वो एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने अपने पल्लू से बांध लेनी है। हम बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। लेट मी हाईलाइट दिस ताकि आप परेशान ना हो जाए। भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, एक हाईलाइट में कुछ और ही चक्कर हो रहा है। हम इस पोर्शन की, भाई साहब बस हाईलाइट नहीं करते हम, क्योंकि वो हाईलाइट वाला माइंड कर रहे हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी की बात करें, तो जब ये आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, तो आपने जहन में रखना है कि सर फैसल ने बताया था कि या तो वो सेंटेंस में नाउन के तौर पे बिहेव करेगा, या वो मेन वर्ब के तौर पे बिहेव करेगा, या वो एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करेगा। अगर वो नाउन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज़ अ जेरेंट, ठीक है। अगर वो मेन वर्ब के तौर पे बिहेव कर रहा है या वो एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव कर रहा है तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक तो यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ टाइम ये आपको समझ आ गया, सेकेंडली आपको ये समझ आ गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी आएगा तो या तो नाउन के तौर पे होगा, या मेन वर्ब के तौर पे होगा, या एडजेक्टिव के तौर पे होगा। अगर वो नाउन के तौर पे बिहेव करेगा दैट वुड बी अ जेरेंट। अदरवाइज बाकी जो दो केसेस हैं मेन वर्ब के तौर पे आ रहे हैं यानी कि उसमें एक्शन पाया जा रहा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा और हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बी बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे आने से मुराद है कि आगे कोई नाउन होगा उसको वो मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करेगा, तो उस सूरत में हम उसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये तो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात, और हमने साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं फेडरल बोर्ड की मॉडल क्वेश्चन उस पर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम डिस्कशंस करेंगे। एक हमारे पास होता है पास पार्टिसिपल, ठीक है, एक हमारे पास होता है पास पार्टिसिपल। हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की, कंसेप्ट वही है। प्रेजेंट पास पार्टिसिपल से मुराद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जो दूसरा नाम है, जो फैंसी नेम है उसका, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे आ रही है या किसी भी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव के तौर पे आ रही है, तो उन दोनों सूरतों में दैट वुड बी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये दो चार चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आगे ना जाइएगा, पहले इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद आपने उस पर आने। मैं आपको वन बाय वन चीज़ें समझा रहा हूँ। एक और चीज़ समझा के मैं आपको उस मॉडल क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, देन आई विल बी शेयरिंग द प्रैक्टिसेस विद यू। फिर जो आपकी क्यूरीज होंगे इंशाल्लाह उसको मैं देख लूँगा। अच्छा, ज़रा मुझे इसको थोड़ा सी रेस करने दो। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, हमारे पास रह गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख लें, जैसे मेरे पास है ईट, राइट,
लर्न, फॉर एग्जाम्पल ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए। तो इनसे पहले अगर आप टू लगा दें, दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, टू ईट, टू राइट, टू लर्न। अब ये सेंटेंस में नाउन के तौर पे भी काम कर सकती हैं, ये सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे भी काम कर सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है। तो ये हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर दिया वर्ब का, और एस्पेक्ट ऑफ जो वर्ब हैं या टाइम है बेसिकली उसको हमने देख लिया, और हमने बाकी चीज़ों को देख ली। अब ज़रा हम एक दफ़ा क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब जो एस्पेक्ट ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन होगा देखिएगा, उसमें आपको खुद ही आंसर वहीं से मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन सेज शी डैश द पियानो ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। अब मुझे लास्ट नाइट से क्या मुराद हुआ, लास्ट नाइट से मुझे क्या पता चला कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है, दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है। तो अब मुझे देखना कि इसमें प्लेड आएगा या हैज़ प्लेड आएगा। ज़रा आप थोड़ा सोच के मुझे बताएं इसमें क्या आंसर आएगा जितनी देर में उसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लेड, हमारे पास इसमें सिंपल पास्ट आ जाएगा। शी प्लेड द पियानो, यानी उसने पियानो बजाया, एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट उसने कॉन्सर्ट में पियानो बजाया, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ठीक है। यू हैड बेटर डैश रेस्ट, यू हैड बेटर टेकन रेस्ट या टेक रेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, नॉट थर्ड फॉर्म। यू हैड बेटर टेक रेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके अलावा आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वॉच्ड टीवी, आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वॉच टीवी। अब ये देखो बिफोर आई वॉच्ड टीवी, यहाँ से मुझे पता चल गया कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा, देखी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आई हैड वॉच्ड, सॉरी आई हैड फिनिश्ड एंड नॉट वॉच्ड, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वॉच्ड टीवी। तो अब उस सेंटेंस के अंदर एक ऐसा पोर्शन जो आपको खुद ब खुद आंसर बता रहा होता है, यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलेगा मुझे पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नाउ टू एयर इज़ ह्यूमन डैश डिवाइन। अच्छा जी, ये तो आपको पता है कि ये एक प्रोवर्ब है, और इसको हम एक नया कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं पैरेलल इन्फिनेटिव। पैरेलल इन्फिनेटिव का मतलब ये कि इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो पहला हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दिस वन एंड दिस इज द सेकंड वन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू एयर इज़ ह्यूमन, तो यहाँ पे आएगा टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, फॉरगिविंग डिवाइन नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो शी लाइक्स टू रीड एंड टू राइट, शी लाइक्स टू रीड एंड टू राइट, दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल इन्फिनेटिव, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है। तो ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टू इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव यूज़ हुआ, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म, तो यहाँ पे भी हमने टू फॉरगिव करना है। नाउ फिफ्थ वन इज स्टॉप डैश आई एम नो मोर अ चाइल्ड, तो स्टॉप व्हाट, स्टॉप किडिंग, तो जो भी चीज़ व्हाट को आंसर करेगी वो क्या होगी, नाउन होगी, ठीक है। स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग आई एम नो मोर अ चाइल्ड, को दिस एक्शन किडिंग शुड बी स्टॉप्ड, सो ये हमारे पास व्हाट को आंसर कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ING फॉर्म लगा दी, स्टॉप व्हाट, स्टॉप किडिंग। शी enjoys novels in her free time, she enjoys reading novels, she enjoys to read novels नहीं होगा, she enjoys what, reading novels in her free time, तो यहाँ पे she enjoys to read novels नहीं होगा, ठीक है। सेवंथ वन इज द couriers delivered my parcel just 2 days dash, 2 days ago या 2 days before, 2 days ago, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं कि हमारी इतनी नीटनेस है कि इंग्लिश पढ़ के इतने हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो द कोरियर्स डिलीवर माई पार्सल जस्ट 2 days ago होता है, 2 days बिफोर नहीं होगा। नाउ एट्थ वन इज़ वी डैश गो टू द जिम इन द इवनिंग इन समर, वी ऑलरेडी गो या वी यूजली गो, तो अब यहाँ पे देखें अगेन वो मैं कहता कि सेंटेंस के अंदर वी गो टू द जिम इन द इवनिंग्स इन समर, यानी कि अपनी यहाँ पे रूटीन बताई जा रही है। लेट मी राइट हियर एज वेल,
यहाँ पे रूटीन बताई जा रही है। तो जब आपको रूटीन बताई जाएगी तो यू आर सपोज टू यूज़ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो यहाँ पे वी गो टू द जिम, हम जिम जाते हैं, तो ऑलरेडी प्रेजेंट डेफिनेट है। तो वी, हम आम तौर पे गर्मियों में इस तरीके से जाते हैं जिम में, ठीक है। सो आपने इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, क्वेश्चन अगर मैं देखने पे आऊँ या टॉपिक्स की बात करूँ तो बच्चे शायद इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वर्ब, वर्बल और एस्पेक्ट ऑफ टाइम पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करेंगे। और इसमें फिर वर्बल में फिर 3 चीज़ें आ जाती हैं, जेरेंड भी आ जाता है, पार्टिसिपल भी आ जाता है। लेकिन जब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस आर क्वाइट कॉमन, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है यू नीड सम मटीरियल टू लाइक कि जिसकी आप प्रैक्टिस कर सको। सो हेयर इज़ द प्रैक्टिस सेंटेंस, हेयर आर द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। इसके तकरीबन 100, यस आई गेस 100 जी, 100 आपके पास सेंटेंसेस हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इनमें से कौन से यूज़ करेंगे, एक दफ़ा इन सब को कर लें। इनके आंसर्स आपके जो रहनुमाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है कि इसका अगर ये आंसर है तो क्यों है। नाउ 100 सेंटेंसेस जब आप कर लेंगे तो आई होप कि आपके ये कंसेप्ट तीनों क्लियर हो जाएंगे और आपको इसका बेहतरीन यूजेज पता चल जाएगा। आई होप दिस विल वर्क फॉर यू एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न इंशाल्लाह। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ ओके फ्रॉम माई एंड। इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस करें और आई वॉन्ट टू सी यू कि आप इस क्वेश्चन में और एज अ होल क्वेश्चन नंबर 5 A, B और C में बहुत अच्छे से मार्क्स हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।